हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और मैं अमिता नरोला आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल अमिता नरोला के रिएक्शन में। आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से मेरे वीडियोस थोड़े कम आ रहे हैं। एक तो जो मैं दूसरे वीडियोस बनाती हूँ उसमें व्यूज़ नहीं आते, और अब सपना के ऊपर बना रही हूँ तो भी कुछ खास व्यूज़ मेरे नहीं आ रहे हैं। शायद लोग नहीं देख रहे या रीच नहीं पहुँच रही, क्या बात है। तो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यूज़ भी दें, मतलब देखें भी, शेयर करें, कमेंट करें। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं बिल्कुल फैक्ट बोलती हूँ, सब यहाँ कमाने ही आए हैं। और मैंने बताया था कि मैंने नर्सिंग की है, और पहले मैं हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी बहुत पहले। बट फिर अब जितने भी बड़े स्कूल्स हैं उसमें मेडिकल रूम होने लगा है, तो अब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। आपको पता ही है प्राइवेट जॉब की सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होती हैं। तो अगर मेरी इसमें इनकम आएगी तो सैलरी और ये मिला के मेरा और मेरी बेटी का सही हो जाएगा थोड़ा करके। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और अब दूसरे चैनल पे भी मैं अपना वीडियो डालूँगी, और बहुत जल्द मेरे 2 चैनल और आएंगे जिसमें अमिता शॉर्ट्स और कुकिंग आएगा, और एक में मैं खुद ही व्लॉगर बन के व्लॉगिंग करूँगी, जिसमें क्या पता कोई मुझको भी रोस्ट करे फिर बाद में। तो पहले ये दोनों चैनल ग्रो हो जाएं, उसके बाद करेंगे। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देखो मेरा फैमिली आप हो, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग शेयर करें मेरे वीडियोस को। और सपना के सपोर्ट में देखो मैं पहले से थी, मुझे कभी कभी अफसोस होता है, मैं दिल से बताऊँ। देखो मैं कुछ भी बात मैं यहाँ नहीं रखती या दिखावा नहीं करती, जो होता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, क्या मुझे वो अभद्र भाषा का क्या यूज़ करना पड़े। तो मैं उन दिनों में जो शुरू में मुझे अब अफसोस होता है कि शुरू से सपना का सपोर्ट क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय जो उसके सपोर्टर थे बेचारी के, मतलब सपना के और छोटी बच्चों के, तो इतने नहीं थे। ये कुछ चैनल ऐसे हैं मैं आपको बताऊं, जैसे रोस्ट विद जिया, रक्षा अनप्लस्ड, रक्षा सेज और हिमाचली, और आजकल उसने बहुत बंद कर दिया है आरबी वॉइस ऋतु, और 1-2 चैनल और हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे। नाजो के रिएक्शन ऐसे कुछ है। तो ये लोगों का इतना डंका था कि सिजलर कर कुछ करके, थ्रस्टी बी करके, ये कुछ चैनल ऐसे हैं 7-8। तो इनका इतना डंका था। सपना के सपोर्टर में 1-2 लोग बेचारे जो बोल लेते थे जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, तो ये इतना गंद बकते थे। ओके, तो लाइवें चलती थी, पैनल चलते थे, पैनल पे जो है ये रक्षा भी है या फिर कह लो ये हिमाचली, इनके पैनलों पे जो है ये पड़ोसी बैठता था, और इसका अब पता नहीं मौसी का बेटा, पता नहीं बुआ का बेटा, जो धीरज शर्मा, तो ये जो है आते थे पैनलों पे और ये इतना गंद बकते थे। और ये सब पैनल पे पैनल बैठे पड़े हैं, 24 घंटे पैनल चल रहे हैं। तो तब अपनी सपना के जो सपोर्टर नहीं थे इतने, पर अब जैसे जैसे लोग जान रहे, फिर मैंने जाना, मेरा 1-2 ही शुरू में वीडियो रही होंगी, तो फिर मुझे अफसोस रहता है कि तब से मैंने इसका सपोर्ट क्यों नहीं करा। तो खैर देर आए दुरुस्त आए। तो उस समय जो दूसरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं उसे वीडियोस बनाती थी, और मेरा यकीन करिए मेरे उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते थे। पर अभी कुछ टाइम से व्यूज़ भी डाउन चल रहे हैं। क्या वजह है, यूट्यूब की वजह से है या क्या है, आप लोग देख नहीं रहे। तो मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, पर
ये जो चैनल्स हैं ये बहुत गंद बकते हैं, इनकी पीआर टीम। हमारे चैनल मैं कभी किसी के चैनल पे नहीं गई, ना मैंने किसी को कभी नेगेटिव कमेंट जो है जाके कभी किया। और पर इनके जो छपड़ी लोग आते हैं कि जो सपना के सपोर्टर हैं वो एकदम एक नंबर के छपड़ी हैं। चाहे आप कहें तो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में ये वाला डाल दूँगी। और मुझसे कहा तू है कौन बोलने वाली, और नई नई मार्केट में आई है। तो इनके जो बोलने के लहजे हैं, आप सोचते होंगे अमिता गाल, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी लैंग्वेज रफ़ है या इस वजह से भी लोग देखना शायद नापसंद करते हों, क्योंकि मैं औरों के चैनल देखती हूँ जो सपना के सपोर्टर में ही हैं, और क्या पुराने हो क्या नए हो, आप लोग उनको व्यूज़ अच्छे दे रहे हो। शायद मेरी भाषा शायद गलत है, शायद मैं आप लोगों को भी नहीं दोष दे सकती, क्योंकि शायद यूट्यूब मेरी वीडियोस में कमियां हैं, तो मैं उन कमियों को दूर करूँगी। बस ये कहूँगी कि मैं उनके सपोर्टरों को यही बोलूँगी कि हम लोग भाई छपड़ी नहीं हैं, पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं। मैंने भी बीएससी नर्सिंग की भी है। दूसरी चीज़, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, तो क्या किसी औरत के लिए जो विडो है, क्या किसी औरत के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करना क्या सही है? क्या ऐसी भाषा का प्रयोग करना सही है? आप मुझको ये बताइए। हैं, उसकी छोटी बच्चियों को टारगेट करना, जिन बच्चियों को अभी दिन दुनिया का कुछ नहीं पता, जो अपनी माँ के बेचारे आंचल में छोटे छोटे बच्चे हैं जो पल रहे हैं, है ना, तो क्या उनको टारगेट करना सही है? आप भी महिलाएं हैं, ईश्वर से थोड़ा डर खाना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं, है ना? और दूसरा, अगर मैं छपड़ी हूँ या मेरे सपोर्टर छपरी हैं, या मैं नई नई मार्केट में आई हूँ, मैं गलत औरत हूँ, तो ठीक है, चलो हम गलत हैं। मैं छपड़ी हूँ, मेरे सपोर्टर छपरी हैं, मैं नई मार्केट में आई हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे लाखों बुराइयां हैं मेरे अंदर। तो मुझे ये बताओ, आप लोगों ने कौन सा महानता का काम करा या मेडल जीतने का काम करा है? आपने भी तो एक औरत को इतना ज़्यादा टारगेट कर दिया। एक ने कमेंट करा कि तेरे पास भी लड़की है और तू उसको लोमड़ी बोलती है। ठीक है, चलो मेरे पास बेटी है, मैं इसको जो है लोमड़ी बोलती हूँ, और मैंने ही इसको लोमड़ी नाम दिया है। अब ये वाईटी में पूरा फेमस हो चुका है लोमड़ी नाम। तो आप देख सकते हैं, मैंने ही जो शुरुआत की थी सबसे पहले, वो लोमड़ी नाम से मैंने ही की थी। तो मैं ये बोलूँगी, चलो हम गलत हैं, हमने इसका चलो लोमड़ी नाम रखना गलत कर दिया। तो आप जो सपना को फ्लैपी बोलते हो, पोपली बोलते हो, ये बोलते हो, वो बोलते हो, भगौड़ी है, ये है, वो है, क्या ये सभ्यता है? क्या ये सभ्यता है? क्या ये आपके संस्कार हैं? आप बोलना छोड़ दें, मैं बोलना छोड़ दूँगी। आप उसके लिए सही बोलें, मैं सही बोलना शुरू कर दूँगी सामने वाली पार्टी के लिए, क्योंकि मेरा बैर किसी से नहीं है। मैं दिल से चाहती हूँ कि जो इज़्ज़त मान सम्मान सपना को और उसकी बच्चियों को मिलना चाहिए, वो इज़्ज़त मान सम्मान उसको और उसकी बच्चियों को मिले, वो इज़्ज़त के साथ अपने परिवार में रहे। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। आप एक को इतना बुरी तरह टारगेट कर रहे हो, और उस 18 साल की लड़की को बच्ची कह रहे हो, तो बच्ची फिर क्या होती है फिर आप लोगों की नज़र में? 18 साल का इतना बड़ा जो लड़की है, उसे आप बच्चा कह रहे हो। उसको समझाने से गए, अगर वो चाहे तो दोनों परिवारों को मिला सकती है, पर नहीं, वो ऐसा करेगी नहीं। फिर प्रॉपर्टी उसके हाथ से नहीं निकल जाएगी। अगर मैं छपरी हूँ तो आप लोग क्या है? फिर तो आप लोग वाहियात हुए, जो वाहियात हो पंथी दिखा रहे हो यहाँ पर। जितने भी लोग जो पीआर टीम मेरे यहाँ गलत कमेंट करती है, तो आप लोग तो एक नंबर के फिर वाहियात किस्म के लोग हो, जो एक 18 साल की लड़की को ये सपोर्ट कर रहे हो कि बेचारी बच्ची है। बच्चों को भी समझाया जाता है, क्योंकि फिर आगे चल के यही बच्चे एक अलग ही रूप ले लेते हैं।
बच्ची को ये पता है मेकअप कैसे होगा, बच्ची को ये पता है व्लॉगिंग कैसे होगी, बच्ची को ये पता है सामने वाले को गाली कैसे पड़ेंगी, बच्ची को ये पता है उसकी बच्चियों को टारगेट कैसे करा जाएगा, बच्ची को ये पता है मैं कंपटीशन कैसे करूँगी, बच्ची को ये पता है कि मुझे जो है इनको घर से निकालने के बाद मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, बच्ची को ये पता है सपना का जो कमरा है वो कैसे हत्या जाएगा, बच्ची को ये पता है कि बुआ और फूफा को कैसे माइंड वॉश किया जाएगा, बच्ची को XYZ सारी चीज़ें पता है। पर वो बच्ची है तो सपना कितनी बड़ी है, 18 साल में उसकी शादी हो गई और जल्दी जल्दी 2 बार, एक पहले हस्बैंड की फिर सेकंड हस्बैंड की उसकी डेथ हो गई, तो वो इससे कितनी बड़ी है, थोड़ी बड़ी है? तो वो भी तो बच्ची है। जब वो किसी की बच्ची है, 18 साल की लड़की किसी की बच्ची है, किसी की बहन है, सब कुछ है, तो वो बच्ची किसी की बेटी, किसी की माँ क्या नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? आप लोग उसे पोपली कहते हो, क्या ईश्वर ने उसको बनाए दांत नहीं दिए? आप लोग बहुत आप कर्मा की बात करते हो, मैं कहूँ सबसे खराब कर्मा तो ये लोमड़ी और उसके बुआ फूफी के हैं, तभी तो दोनों चले गए। ये बताओ, अब तो सपना इनसे अलग है, अब तो वो उनके साथ भी नहीं है, उनके घर नहीं रह रही, उनसे मांग नहीं रही, उनके लिया दिया कुछ कर नहीं रही, तो ये तो अभी भी बीमार पड़ी हुई है। क्यों? कहाँ खुश है? बुढ़ा हुए एक जगह पड़े रहते हैं तखत पे, बुढ़िया एक जगह पड़ी रहती है चेयर पे, मुँह ही बने रहते हैं, वो एक कोने में वो एक कोने में। क्या खुशी है इनके घर में? बताओ ना। फिर तो कर्मा तो इनका खराब है। किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत इजी होता है, पर ऐसे जीवन को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर इनके लिए दुख है, इनके दोनों बेटे गए, दोनों जवान बच्चों की मौत हुई, दोनों जवान बेटों की मौत हुई, तो सपना का भी दुख बहुत बड़ा है। उसके दोनों पति गए, उन बच्चियों ने क्या सुख देखा अपने पिता का? कुछ नहीं। उन बच्चियों से पूछो, छोटी छोटी 2 बच्ची हैं। आप लोग हमें छपरी कह रहे हो, तो छपड़ी पंथी जो सामने वाली पैनल पे पैनल बिठा के गाली देती थी या गलत बातें बोलती थी, ये जो लेडीज़ हैं, कुछ इनके चैनल हैं, तो क्या वो सही था? क्या वो वाहियाती नहीं थी कि पैनल पे पैनल बिठा रहे हो एक विडो के लिए, एक बच्ची के लिए, और अभी भी इसने यूँ कर दिया, यूँ कर दिया, और ये सोचते हैं कि हम सामने वाली पार्टी के लिए, लोमड़ी के लिए और उसके फैमिली के लिए और उसके बायोलॉजिकल मदर फादर के लिए कुछ बोले ही ना। क्यों नहीं बोले? जब आप लोगों को हक है बोलने का, यूट्यूब से सब तो स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, तो फिर हम भी बोलेंगे उसके लिए। और बुरा से बुरा जितना भी बुरा बोल सकते हैं बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने ऐसी औरत का दिल दुखा जो नेक है। मैंने पहले भी कहा है, जो नेक दिल के लोग होते हैं उनके साथ ईश्वर होता है और उनकी मदद करता है, तभी ईश्वर ने उसके और उसकी बच्चियों के लिए सब रास्ते खोले। अब वो अपना जैसा भी अर्न कर रही है ना, अर्न करके अपने बच्चों को पाल रही है, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही, सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर ईश्वर ने कूट कूट के दी हैं। तो हम छपरी कहीं से कहीं तक नहीं हैं। वाहियात वो लोग हैं जो एक विधवा को टारगेट कर रहे हैं, उनकी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, जिनमें मानसिकता बिल्कुल घटिया किस्म की है। तो मैं बोलूँगी, मार्केट में आप पुराने हो, है ना, पर नया जो है आप पे भारी है। मैं भारी हूँ आप पे, तभी आपने बोला नई मार्केट में है। तो फिर मेरे एक वीडियो से इतना नेगेटिव कमेंट आया कि इतना डर गए कि मतलब आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो। और अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, क्योंकि सामने वाले जितने भी वीडियोस बनाती हैं सब, अगर मैं एक पे रोज़ डेली वीडियो बनाने लगूं तो फिर समझ में आएगा कि कौन किस पे भारी है ना। पैनल पे पैनल मैं भी बिठा सकती हूँ, रोज लाइव मैं भी आ सकती हूँ, और गंदे से गंदा सामने वाली जितनी भी मतलब चैनल है उनके लिए बोल सकती हूँ, और लोमड़ी को भी अच्छे खासा मैं बोल सकती हूँ, पर मैं बोलती नहीं हूँ, है ना, क्योंकि हम इनकी तरह वाहियात किस्म के नहीं हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना,
और मुझे बताना कि किस विषय में हमको बात करनी चाहिए और किसकी धुलाई करनी चाहिए, तो हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे आपके डिमांड पर। तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।